आइन, कानून, जमहूरियत, अदालती निज़ाम सब कुछ तबाह कर दिया गया है। आपका हरीफ जो मकबूल है उसको जेल में बंद कर दिया और सारे चोरों ने मिलकर पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। डोनाल्ड लू ने कांग्रेस कमेटी के सामने दिए गए बयान में 8 फरवरी के इलेक्शन के मास्टर्स का हुलिया बिगाड़ दिया है। इलेक्शन को धांधली ज़दा करने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये बयान दिखाने पर पाबंदी है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मैं दावे से कहता हूँ कि इस इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ने 75 साल धांधली के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इकरारुल हसन का कहना है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड था ये इलेक्शन। इतनी बदतरीन, खुली और नंगी धांधली शायद पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख में कभी देखने में आई हो। मैं और वसीम बदामी सारी रात चीख चीख कर रिजल्ट सुनाते रहे, फेफड़े दुखने में आ गए। 3 घंटे सोकर उठे तो जीतने वाले हार गए थे। जी पूरी दुनिया इस इलेक्शन को फ्रॉड कह रही है, लेकिन सब जानते हैं इस सब तबाही के पीछे कौन सी आला क़यादत है और उन्होंने इन करप्ट माफिया खानदानों को किस तरह सुलतकारी करके कौम पर मुसल्लत किया है और अब ये गलाजत बनकर ऊपर जम चुके हैं। 9 फरवरी के डाके के बाद मुसलसल डाके जारी हैं। इलेक्शन ना हुआ, गुड्डे गुड़िया का खेल हुआ। नून लीग को सादा अक्सरियत दिलवाने के वास्ते हर तीसरे चौथे दिन गिनती के नाम पर बदमाशी अलग से जारी है। पूरी दुनिया में पीडीएम पर थू थू हो रही है, मगर मरियम नवाज और पूरी पीडीएम टू डीट बनी हुई है और चोरीशुदा मैंडेट के बलबूते पर ईवान में विराजमान है। और शरीफ खानदान हर सूरत में इस बात को रद्द कर रहा है कि मुल्की और इंटरनेशनल सतह पर इनकी कैसी जलालत हो रही है, बल्कि इन्होंने ये तय किया है कि हर सूरत इक्तिदार पर काबिज रहना है और किसी भी तरह शिकस्त तस्लीम नहीं करनी। पर अब मकाफात की चक्की चलना शुरू हो चुकी है। मैंडेट चोर खुद ही बेनकाब हो रहे हैं, जैसे कि ख्वाजा आसिफ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सियासत से रिटायर्ड हो रहे हैं। तेरा अंजाम क्या होगा? वोट चोर, सियालकोटी रंगबाज। सियालकोटी रंगबाज ख्वाजा आसिफ की हकीकत नजम सेठी की जुबान। कहते हैं ख्वाजा आसिफ बड़े जी हुजूर हैं, जो भी हुक्म मिलता है उसकी तामील धड़ल्ले से करते हैं। सुना था आज दिन 2 बजे ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या कहीं गुम हो गई। ये जो कॉन्फ्रेंस में देर हो रही है, कहीं सुबीत का ही ऐलान न कर दे। वैसे भी कुछ ईदें फार्म 47 पर हो चुकी हैं। पता चला है ख्वाजा आसिफ शदीद ज़हनी कशमकश का शिकार है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कैंसिल कर दी। सहाफी फिर भी मौके पर मौजूद रहे और अगले ऐलान के मुंतजिर हैं। ख्वाजा आसिफ क्या अहम ऐलान करने वाले हैं? ऐलान किया जाए या ना किया जाए, इस पर गौर व फिक्र जारी है। अगर चाहे तो चुराई हुई सीट वापस देने का ऐलान करके इस उम्र में इज्जत कमाई जा सकती है। वैसे तो पूरी नून लीग शदीद कशमकश में मुबतला है और चोरीशुदा इक्तिदार इनके गले का फंदा बन चुका है। हालात ठीक नहीं रहे, आज उंगलियां उठ रही हैं, कल जूते भी पड़ सकते हैं। कुछ लोगों को ख्वाजा आसिफ से उम्मीद है शायद गैरत खाकर सीट छोड़ेगा और रेहाना डार के हक में दस्तबरदार हो जाएगा, मगर गैरत और ख्वाजा का कोई रिश्ता भी नहीं है। अब देखो क्या होता है। जबकि ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं कि जो सीट आपको जितवाई है वो हम वापस भी ले सकते हैं। मुझे कहते हैं हमारे खिलाफ बात ना करना, धमकी देते हैं। मैं तो सियासतदान हूँ, जिन लोगों ने मुझे धमकी दी है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। इधर जनरल बाजवा और जनरल फैज को पार्लियामेंट में बुलाने की बात पर ख्वाजा आसिफ को धमकियां मिलने के इंकशाफ पर पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अगर वजीर दिफा भी कहे कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं, वजीर दिफा भी अगर अपना दिफा नहीं कर सके फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि ख्वाजा आसिफ चाहे नाजायज मैंडेट पर MNA बने हों, लेकिन जनरल बाजवा की जानिब से मुल्क के वजीर दिफा को धमकियां देने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मगर सच तो ये है कि ऐसा तो होता है, ऐसे कामों में चुप करके गुलामी करो, वरना जैसी हारी हुई सीट जीती है वैसे ही वापस हार जाओगे। इनकी भी क्या औकात है। ख्वाजा चोरी करके पशेमान है, कंपनी इनको गले में रस्सी डाल के बेशर्मों की तरह सलूक कर रही है। मामूली क्लर्क भी इनको मुंह पे गालियां बकते हैं। जरदारी और ख्वाजा आसिफ से सवाल है, जबरदस्त फौजी परेड, हथियार, जहाज, मिसाइल, तमगे और शूशां देकर क्या जरदारी अपना ईंट से ईंट बजाने का बयान दोहराएंगे और क्या ख्वाजा आसिफ अपनी असेंबली की तकरीरों पर कायम रहेंगे? ये लोग पक्के और बड़े ब्लैकमेलर हैं। हड्डी मिल गई तो सारा शोर शराबा बंद। अफसोस हुआ ये सब सुनकर और देखकर। ख्वाजे रंगबाज, इज्जत तो तुम्हारे पास पहले भी एक कौड़ी की नहीं थी, बस एक सीट ही सीट थी जो 3 बार वापस लेने वालों ने दिलवाई थी। अगर ये भी वापस हो गई तो अपना मुंह खुद ही काला कर लेना, किसी वर्कर को तकलीफ न देना मुंह काला करने के लिए। बहुत कर ली सियासत। वैसे ख्वाजा आसिफ को चाहिए कि वो ज़मीर की आवाज पर लब्बई कहते हुए अपनी धोखे से जीती सीट से दस्तबरदार हो जाए और असल हकदार रेहाना डार को इनकी जीती हुई सीट वापस कर दे। राना सनाउल्लाह ने जैसे अपनी हार को तस्लीम किया, ख्वाजा आसिफ को भी ऐसे ही गैरत दिखाते हुए अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए थी। ख्वाजा रंगबाज एतराफ करते हुए कहता है, हम दिवालिया हो चुके हैं, हम कर्जा लेकर तनख्वाहें देते हैं। इस सियालकोटी से कोई पूछे कि किसने किया पाकिस्तान को डिफॉल्ट? इमरान खान को जब निकाला था उस वक्त रिजर्व्स $22 बिलियन थे। किधर गए वो सारे डॉलर्स? क्या 2 साल मुत्तहिदा हुकूमत के बाद भी इल्जाम इमरान खान पर लगाएंगे? मगर इन जैसों का ज़मीर नहीं होता। ये लोग शैतान के पैरोकार होते हैं। इनको ना तो मरने के बाद की जिंदगी की परवाह होती और ना ही क़यामत के बर्पा होने की, और अल्लाह भी इनकी रस्सी दराज कर देता है और एक वक्त आता है ये लोग मुंह के बल जहन्नुम की आग में जोंक दिए जाएंगे, दुनिया और आखिरत में रुसवा होंगे। नूली के पास अब 2 चीजें ही हैं, रिश्वत के लिए एक टिकट, दूसरा तमगा। इसलिए कोई टिकट ले गया, कोई मेडल ले गया। वैसे तमगे से याद आया, जो तमगा योम पाकिस्तान
पाकिस्तान में तमगे इम्तियाज के नाम से बांटे गए हैं। ये तमगे मेड इन पाकिस्तान थे या आसिफ जरदारी ने कराची की किसी कंपनी में खुद बनाए थे। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इमरान खान को नए चांसलर के इंतखाब की लिस्ट में डाल चुकी है। अमेरिका का नवंबर इलेक्शन में मुतवक्के सदर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की अजमत के गुण गा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस इमरान खान के केसेस पर सवाल उठा रही है, जबकि हमारे मुल्क में चोर, सहूलतकार और करतबाज पाकिस्तान की वाहिद इंटरनेशनल पहचान को झूठे मुकदमात में फंसाकर जेल में डाल चुके हैं। स्टार प्लस ड्रामों से पंजाब की खिदमत हो रही है। 23 मार्च पर करतबाजियां दिखाई जा रही हैं, खुशामदियों और चोरों को अवार्ड मिल रहे हैं। अवाम को इन तमाम तमाशों, ड्रामों और अवार्ड से कतन कोई दिलचस्पी नहीं है। शरीफों को हुकूमत तो मिली, मगर हाल ये है कि नवाज शरीफ के सर पर NA 130 की तलवार लटका रखी है। शहबाज शरीफ को फोन कॉल से नकील डाल दी जाती है। मरियम के पास कोई काम नहीं छोड़ा सिवाय 2 थैले पकड़कर फोटो खिंचवाने के। निगरान सेटअप के जरिए हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की है। आज डोनाल्ड लू को जब लीरो लीर होते हुए देखा तो समझ आया 2 दिन पहले ख्वाजा सियालकोटी रंगबाज क्यों ओवरसीज पाकिस्तानियों को गालियां बक रहा था। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने वतन से मोहब्बत के लिए दुनिया में रजीम चेंज पर शानदार मुकदमा लड़ा है। तमाम ओवरसीज को खराजे तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के जरिए रजीम चेंज और जमीर फरोशों को नंगा करने के बाद अमेरिका में डोनाल्ड लू को झूठा साबित करने वाले भी सियालकोटी ख्वाजा साहब के माम में ओवरसीज पाकिस्तानी ही निकले हैं। हारे हुए हुक्मरानों को औकात बता दी गई है। इस्टेब्लिशमेंट ने अपने घोड़े हर जगह बिठा दिए हैं कि अगर इन हारे हुए बेशरम लोगों ने जरा चालाकी दिखाई, जैसे इसहाक डार को खिड़की से अंदर लाने की कोशिश या खुद वजीर आजम का अहम कमेटी की सदारत करना, फौरी तौर पर थप्पड़ पड़ा और सब वापस हो गया। ये मेला ताकतवरों ने अपने लिए लगाया है और ये टटपूंजिए बीच में अपना नवाला लेने की कोशिश में है। इन सब को कह दिया गया है, लोगों अपनी औकात में रहो और जो नौकरी दी गई है उसी तनख्वाह पर काम करो। तुम कोई वजीर आजम या वजीर खजाना या दाखिला नहीं हो। अभी एक और थप्पड़ रेकॉर्डिंग के मामले में भी पड़ने वाला है। ये वजीर आजम इसमें भी घुसना चाहते हैं और समझ आ जाएगी। इनसे बड़े और ताकतवर डाकू मुल्क पर कब्जा कर चुके, अब ये रूखी सूखी खाकर गुजारा करें। इनके दिन गए। जितनी जुर्रत, बहादुरी और हिम्मत के साथ इमरान खान ने इस जबर का मुकाबला किया है, इसकी मिसाल पाकिस्तान तो क्या पूरे एशिया में नहीं मिलती। पहली बार कोई लीडर सिस्टम को लड़ गया है। माजी में सियासतदानों को जेलों में डाला जाता, कुछ अरसे बाद इनके प्लेटलेट्स गिरते और साथ ही वो काबू हो जाते थे। ये आदमी ना अभी तक बीमार हुआ, न प्लेटलेट्स गिरे, न गोलियां खाकर, न जेल से, न धमकियों से और न मिन्नत तरलों से काबू आया, बल्कि और तगड़ा होकर कहता है मजीद जेल काटने के लिए भी जहन बना लिया है। सिर्फ मजबूत असाब और कामल ईमान वाला शख्स ही ऐसा कर सकता है। ऐसे ही लोगों के बारे में कुरान कहता है, बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर साबित कदम रहे तो ना उन पर खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। हम जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, हम जो यहाँ की रिहायशी हैं, इन लोगों को गद्दार समझा जाता है। और वो लोग जिन्होंने अपनी औलादें बाहर के मुल्कों में पढ़ानी है और बाहर के मुल्कों में ही सेटल करानी है और इस मुल्क के काबिज और मालिक बन गए हैं। पाकिस्तान हमारा घर है, हमारे सरों पर छत है, हमारी आगोश है। बदकिस्मती से जिनके पास इस घर में रहने का मैंडेट नहीं था, आजकल इस घर पर वो काबिज हैं। इस घर के मकीन पाकिस्तानी अवाम दरबदर हैं, मगर फिर भी हर हाल में, हर मौके पर, हर तकलीफ और अजियत के बावजूद कल भी और आज भी बस पाकिस्तान बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर और बड़ी कुर्बानी देकर। इस मुल्क की बका और बुनियाद को कायम रखना हम सब की बाहम जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।